जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरित मानस की रचना की, हनुमान चालीसा की रचना की, संतों का मत है कि ये रचना स्वयं हनुमान जी ने कराई। हनुमान जी ने प्रेरित किया गोस्वामी तुलसीदास जी को इस रचना के लिए, इसलिए एक एक शब्द अमूल्य है और हनुमान जी की देन है। इसलिए संसार का कल्याण भी होता है श्री रामचरित मानस के पाठ से, हनुमान जी की पूजा से। अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें फलों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान चालीसा पढ़ने से लाभ तो मिलता है, लेकिन कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं इसके साथ। मन कर्म वचन और ध्यान, ये सब जब आपस में मिलता है, जब आपस में जुड़ता है, तब जाकर के हनुमान जी संकटों से उबार देते हैं। हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, उसका लाभ मिलता है, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि इसकी जो आवश्यक शर्त है यही है कि चारों का जब तक अलाइनमेंट नहीं होगा, चारों जब तक मिलेंगे नहीं, चारों का जब तक एका नहीं होगा, मन कर्म वचन और ध्यान से जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक हनुमान जी संकटों से नहीं उबारते। नाम जप की अक्सर बातें की जाती हैं कि प्रभु का नाम सुमिरन किया जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसके जीवन से संकटों का नाश हो जाता है। अब जरा इस पे ध्यान दीजिए। नवधा भक्ति में प्रभु श्री राम कहते हैं कि नाम जप मम दृढ़ विश्वासा। नाम जप का फल तो मिलेगा, लेकिन शर्त है दृढ़ विश्वासा। विश्वास भी दृढ़ होना चाहिए। लेकिन कई बार जो भक्तों के कमेंट सामने आते हैं उससे लगता है कि पूजा भी साथ चल रही होती है, अविश्वास भी साथ चलता है, विश्वास का अभाव दिखता है। हम कई बार सुन लेते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं, संतों के मुख से मंदिर में जाते हैं, पंडित जी बता देते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके जीवन में संकट है, परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लेकिन शर्त भी है, नाम जप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास नहीं होगा तो नाम जपते रहिए, समय लग जाएगा। हनुमान जी की पूजा कीजिए, 11 दिन पाठ कीजिए, 21 दिन पाठ कीजिए और उसके बाद लोगों से जब बातचीत कीजिए और कहिए कि हम देखते हैं अब क्या होता है, पता नहीं हनुमान जी करते हैं कि नहीं करते, अभी तक तो मेरा कुछ नहीं हुआ। आप अगर इस तरह लिखने लगें कि नहीं नहीं शरणागति तो कुछ नहीं होती, ये सब झूठ है। और साथ में आप पूजा भी करते हैं, घी भी खरीदते हैं, तेल भी चलाते हैं, हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद भी चढ़ाते हैं, खर्च भी करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपने समय और धन दोनों व्यर्थ गंवा दिया। बिना विश्वास का किया हुआ ये जो पूजा है, इसका कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे कमेंट्स और मेल जो प्राप्त होते हैं उसमें हनुमान जी की भक्ति से लोग अभिभूत हैं, इस तरह के मेल प्राप्त होते हैं। बहुतों का भला लगातार हो रहा है, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें लोग लिखते हैं, जैसे देखिए एक कमेंट्स है जो बार बार आ रहा है, उसमें लगभग हर वीडियो में हम देख रहे हैं, लिखा जा रहा है पूजा पाठ करना ये सब झूठ है, शरणागति शरण में जाना और पूजा पाठ करना सब झूठ है, ये सब झूठ है। एक सिंह शारदा करके कोई आईडी है जिन्होंने बहुत लंबा चौड़ा मेल लिखा है और ये लिखा है कि मैं तो 2 सालों से पूजा कर रहा हूँ हनुमान जी का, 10 किलो अनाज तो मैंने कबूतरों को खिला दिया, कितने भूखों को मैंने खाना खिला दिया और कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि आप कहते हैं कि हनुमान जी करते हैं तो सब संभव है, तो आप किसी गांव में जाइए, किसी जगह पे जाइए, हनुमान जी का दिखाइए चमत्कार कि हनुमान जी कैसे क्या करते हैं। तो इस तरह के कमेंट्स करने वाले लोग भी हैं जो भक्ति के मूल अर्थ को नहीं समझते और जो बातें हनुमान भक्ति चैनल पे आप देखते हैं, सुनते हैं, जो मेरे द्वारा बताई जाती है, वो संतों के मत हैं। श्री रामचरित मानस जिसको कहा जाता है कि वेद पुराणों का सार है, वो उसमें संग्रह है, उसका निचोड़ है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें लिखा है। एक एक शब्द अनुभव पे कसा हुआ है और उसमें सब स्पष्ट लिख दिया है कि कब संकट से हनुमान जी छुड़ाएंगे आपको। एकदम स्पष्ट है कि राम जी के शरण में आप जब जाते हैं, राम जी के जब सन्मुख जब आप जाते हैं तो
सब पापों का नाश हो जाता है, लेकिन शर्त है उसमें निर्मल मन। अब निर्मल मन, कुछ कमेंट्स इस प्रकार के प्राप्त होते हैं कि अब निर्मल मन हम कहाँ से लाएं, तो अब नहीं लाएंगे तो फिर परेशानी रहेगी। ये तो शास्त्र का वचन है, इसमें भला कोई दूसरा क्या कर सकता है। ये किसी के आशीर्वाद से फलीभूत हो जाए, कहीं इधर उधर कोई शॉर्टकट हम अपना लें, ये तो संभव नहीं है। हनुमान जी कब कृपा करेंगे ये तो हनुमान जी जानते हैं, लेकिन जो अब तक शास्त्रीय विधि और शास्त्रीय मत रहा है कि जब तक हम भीतर से बदलेंगे नहीं, जब तक पुराने खेल से बाहर आएंगे नहीं, तब तक ये परेशानी खत्म नहीं होने वाली है। इसीलिए जो लोग लिखते हैं कि ये सब झूठ है और शरणागति में क्या जाना, ईश्वर की शरणागति सब झूठ है, तो फिर सत्य क्या है? सत्य तो फिर इसका उलट है, संसार की शरणागति। तो फिर संसार के ही शरण में जाकर के देख लीजिए। हम बार बार कहते हैं कि पुरुषार्थ का, कर्म का विशेष महत्व है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। कोई आवश्यकता नहीं है भजन कीर्तन करने की, क्योंकि भीतर के भाव तभी बदलेंगे जब आप करके पहले देख लेंगे। इसलिए मेरा सुझाव, मेरा आग्रह, तो जब भी लोगों से मेरी बातचीत होती है, मुलाकात होती है, तो हम कहते हैं आप करके पहले देख लीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थ से सब संभव है। जब वहाँ नहीं हो रहा है तभी तो आप हनुमान जी की शरण में आए हैं। इस तरह के वीडियोज़ जब आप देखते हैं, इसका मतलब तो यह है कि कुछ ढूंढ रहे हैं आप, कुछ जीवन में परेशानी है, आप चाहते हैं उसका निराकरण हो जाए। लेकिन निराकरण अगर हम अपनी शर्तों पे चाहें, हम जैसा चाहते हैं उस अनुरूप हो जाए। हमने एक योजना बनाई है, एक प्लान तैयार किया है और हनुमान जी से कह रहे हैं कि आइए उस पर कुछ काम कीजिए, आप मेरा काम सिद्ध कर दीजिए। हम हनुमान चालीसा का पाठ कर देंगे, कुछ आपको पान का बीड़ा चढ़ा देंगे, कुछ हम लड्डू वगैरह आपको चढ़ा देंगे, 11 हनुमान चालीसा कर देंगे और फिर दिन भर हम लगेंगे उसी प्रकार के काम में जैसे हम पहले थे। उसी तरह के हमारे विचार रहेंगे, उसी तरह के हमारे कार्य रहेंगे, उसी तरह के हमारे कर्म रहेंगे। हम तो बदलेंगे नहीं। आप हनुमान जी आकर काम कर दें, तो अब हनुमान जी जाने, वो कर दें, ठीक है। लेकिन हमने तो ऐसा नहीं देखा है, संतों के मुख से भी हमने नहीं सुना है, शास्त्र सम्मत भी नहीं है। और मेरा भी अनुभव यही है कि जब तक आप बदलेंगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। और इस तरह की बातें जो लोग लिखते हैं, ये बड़े मज़े की बात है कि वो पूजा भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, जब जब मौका मिलता है हनुमान जी के मंदिर भी जाते हैं और इस तरह के अविश्वास भरी बातें भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक समय निर्धारित कर दिया है कि इतने दिनों मेरा काम हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर हम अनाप शनाप इस तरह की बात। लेकिन सब झूठ है। भगवान शिव कह रहे हैं कि उमा कहूँ अनुभव अपना, कि ये जो जगत है ये झूठ है और हरि भजन सत्य है। और यहाँ पे कमेंट्स करने वाले लोग, कुछ लोग लिखते हैं कि ईश्वर ही झूठ है और संसार ही सत्य है। तो संसार में ही जाकर देख लीजिए। इतना तो तय है कि आजकल के समय में, एक पहले वाले वीडियो में हमने कहा था कि आजकल की जो शरणागति है वो भय की शरणागति है। जब बाहर हमारा काम नहीं बनता, बाहर से जब हम ठोकरें खा लेते हैं, इस संसार से जब हमें कुछ हासिल नहीं होता, तभी हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। और वो शरणागति इसलिए पूरी नहीं होती कि हम पूरे मन कर्म वचन से वहाँ नहीं होते। कुछ दिन करके देखते हैं और उसके बाद फिर संसार खींचने लगता है, फिर हम बेचैनी में आ जाते हैं। वहाँ ठीक हो जाएगा, यहाँ ठीक हो जाएगा, हमने ये करके देख लिया, हमने वो करके देख लिया। 2 साल में नहीं हुआ, हो सकता है 4 साल लग जाए, हो सकता है 5 साल लग जाए, कोई गारंटी थोड़ी ही है। गारंटी तो सिर्फ इस बात की है कि जो लोग निर्मल मन की बात करते हैं, और निर्मल मन कब होगा वो तो हर व्यक्ति कहता है कि, जैसे एक कमेंट्स देखने को मिला, उसमें लिखा हुआ था कि मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, मैंने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, फिर भी मेरे साथ ईश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब हम कबीर को सुनते हैं तो कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोय, और जो दिल ढूंढा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। तुलसीदास जी पूरी रचना में खुद को खल, कामी, नीच, न जाने क्या क्या बताते हैं खुद के बारे में। वो कभी नहीं कहते कि मैं बहुत महान हूँ, मुझसे कोई गलतियाँ नहीं हुई है। ईश्वर की शरण में जाने वाला व्यक्ति ये नहीं कहता कि उससे गलती नहीं हुई है, उसने आज तक तो कुछ गलत किया ही नहीं, ईश्वर ही है कि नहीं सुन रहे हैं। अगर हम लौकिक जगत में भी देखें, अगर किसी जज ने किसी व्यक्ति पे अपराध साबित कर दिया हो और अपराधी बार बार कह रहा हो कि नहीं उसने कोई गलती नहीं की है और आप मुझे फिर सज़ा दे रहे हैं और आप मुझे छोड़ भी दीजिए,
तो उस अदालत से उसे कभी माफ़ी नहीं मिलती। पहले तो गलती स्वीकार करनी होती है। हम खुद ही अपना जज बन जाएं, खुद ही अपनी समीक्षा करना शुरू कर दें कि नहीं हमने कोई गलत नहीं किया है, फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है, ये तो ईश्वर ही गलत कर रहे हैं। ईश्वर किसी के साथ कभी गलत नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये सब झूठ है, झूठ इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका काम नहीं बना। वो चाहता था कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी उसने निर्धारित किया था उसमें काम बन जाए, काम नहीं बना तो झूठ कहना उसने शुरू कर दिया। तो ईश्वर हमारे अधीन नहीं है, और ईश्वर के प्रति आप श्रद्धा रखें अश्रद्धा रखें, ईश्वर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। जिसका चारों युग में प्रताप है, उसके बारे में अगर आप इस तरह की बात अगर लिखने भी लगें तो क्या फ़र्क पड़ेगा हनुमान जी पे? फ़र्क तो हम पे पड़ता है, क्योंकि हम परेशान होते हैं अपने कर्मों की वजह से। आपने तो इस जीवन का लेखा जोखा कर लिया और कह दिया कि हमने तो कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सनातन में पूर्व जन्म की परिकल्पना है, कई जन्मों से यात्रा चली आ रही, किस जन्म में हमने क्या किया ये किसको स्मरण है। इसलिए ईश्वर किसी का गलत नहीं करते, ईश्वर तो हमेशा सहायक ही होते हैं। हमारे अपने ही कर्म हैं जो हमें फलीभूत नहीं प्रतीत हो रहे। जिन्होंने लिखा है कि हम 10 किलो तो कबूतरों को खिला दिए, इतने लोगों को भोजन करा दिया, हनुमान जी की इतनी पूजा कर ली, तो इतना तय मानिए कि इसका प्रतिफल आपको मिला है। लेकिन आपका मनोरथ इसलिए नहीं सिद्ध हो रहा कि आपका बैंक बैलेंस इतना खाली है, आप इतने माइनस में हैं, आपके पाप कर्म कुछ इस तरह का है कि उसको भरने में ही सब नष्ट हो गया। इसलिए तो हम कहते हैं कि हनुमान जी से प्रार्थना करें को कृपा कर दें। कई बार व्यक्ति को अपने पूजा अपने कर्तव्य का भी इतना ज़्यादा एक तरह से कहें कि वो उससे वो दब जाता है, या कहें घमंड हो जाता है उससे कि हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं, इतने पाठ करें। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो 1000 हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया है। ऐसा लगता है जैसे आंकड़ों से हम हनुमान जी को रिझा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका एक ही मकसद होता है कि हम जैसे लोगों का किस प्रकार से कल्याण हो, जो संतों ने बताया है, जो हमने सुना है, उसके तहत हम आराधना जरूर कर रहे हैं। लेकिन हम आपकी महिमा का गुणगान कर सकें, इतने सामर्थ्य कहाँ, जिसके बारे में स्वयं तुलसीदास जी लिखते हैं कि कवि कोविद कहि सके कहाँ ते, यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। हे हनुमान जी, जिसके गुणों का वर्णन, जिसकी महिमा का वर्णन दिक्पाल नहीं कर सकते, यमराज नहीं कर सकते, प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं कि जिनके गुणों का, जिनके महिमा का बखान नहीं हो सकता, उनके बारे में कवि कोविद कह सके कहाँ थे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं आपकी महिमा का कहाँ बखान कर पाऊँगा। ऐसे श्री हनुमान जी के प्रति कोई अश्रद्धा भी रखता है तो क्या बदलने वाला है? कुछ भी नहीं बदलेगा। जिसका चारों युग में प्रताप है, खामखा जो इस तरह की बातें जो लोग करते हैं और इस तरह की अश्रद्धा की बातें करते हैं, वो अपनी ही हानि करते हैं। कहीं चैन नहीं मिलने वाला। ईश्वर को भला बुरा कहने से कहीं चैन मिलने वाला नहीं है। आप अपने हृदय का फ्रस्ट्रेशन तो मिटा सकते हैं, भड़ास निकाल सकते हैं, बदलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए सूरदास जी की एक पंक्ति हमें हमेशा याद आती है। सूरदास जी कहते हैं कि आप समुद्र में देखिए, बीच समुद्र में कोई जहाज़ चला गया हो और चारों तरफ पानी ही पानी, क्योंकि बीच समुद्र में जाने के बाद मीलों मीलों काफ़ी दूर तक पानी ही पानी नज़र आता है, और उस जहाज़ के ऊपर कोई पक्षी बैठा है और वो पक्षी वहाँ से उड़ जाए कि मैं अब इस जहाज़ को छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ आनंद नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और जा कर के वो कहाँ जाएगा? फिर घूम करके उसी जहाज़ पे आ जाता है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पायो, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिरी जहाज पे आओ। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, आपके चरणों से मैं ध्यान हटाकर कहीं दूसरे जगह भी जाऊंगा तो कहाँ चैन पाऊंगा? मुझे लौट करके फिर यहीं आना पड़ेगा। जो लोग भी इस तरह की अश्रद्धा की बातें लिखते हैं, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, आपको कहीं चैन नहीं मिलने वाला, कहीं कोई काम सधने वाला नहीं है, बनने वाला नहीं है। छटपटाइए मत, बेचैन मत होइए, धीरज रखिए। बार बार हम कहते हैं धीरज रखिए। एक दिन जब हनुमत कृपा होगी तो सब बदल जाएगा। लेकिन इस तरह से आप धीरज खोएंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे। मन विचलित होगा। मन जब भ्रम का शिकार होगा, विचलन का शिकार होगा, कहीं चैन नहीं मिलेगा। अभी तो आप सांसारिक कामनाओं
की चाहत है, ये हो जाए वो हो जाए, जीना मुश्किल हो जाएगा, इतनी मन में उद्विग्न स्थिति आएगी। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोगों से बातें होती हैं। इसीलिए इस तरह की बातें लिख करके, इस तरह की बातें कह करके अपनी भक्ति को खराब मत कीजिए। समय बदलने वाला होता है, उसके पहले ही न जाने क्यों उच्चाटन पकड़ लेता है। इस तरह की मति भ्रम की स्थिति आ जाती है और व्यक्ति अनाप शनाप इस तरह की बातें करने लगता है और भक्ति से फिर 2 कदम पीछे हट जाता है। आप अगर श्री रामचरितमानस के बारे में, हनुमान जी के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की बातें लिखेंगे, तो उनकी महिमा तो नहीं घटेगी, जीवन बदतर हो जाएगा। इसलिए इस बात को, इस सूत्र को पकड़ने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी जब कहते हैं कि इस कलयुग में नहीं कली कर्म न भगति विवेको, जिन लोगों का अपने पुरुषार्थ पे बहुत भरोसा है, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, वो करके देख लें। अभी एक महात्मा जी से मुलाकात हुई थी, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि कुछ बातें हमें दूसरों से सीखने की आवश्यकता होती है। किसी भी मुसलमान भाई से मिलिए, उनसे कहिए कि आपने बड़ा अच्छा ये घर बनाया है, गाड़ी खरीद लिया, वो कहता है कि ये ऊपर वाले की देन है। लेकिन हम कहते हैं कि मैंने किया है, मैं करता हूँ। इसलिए तो हम कहते हैं कि पहले आप करके देख लीजिए, पहले स्वयं कीजिए, करके देखिए। करने के बाद जब नहीं हो, जब आपसे नहीं हो, तो संसार में इधर उधर भटक के देख लीजिए। संसार में बहुत सारे अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सबके पास जाइए, उनसे फरियाद कीजिए, वहाँ काम बन जाए तो फिर अति उत्तम। लेकिन जब नहीं बने, तो फिर जब आपने सुना है, पढ़ा है, जाना है संतों के मुख से कि हनुमान जी सब करते हैं, तो फिर दूसरा विकल्प क्या है? विकल्पहीन है हम, कोई विकल्प नहीं। ईश्वर की शरण में जाने के बाद सब विकल्प खत्म हो जाता है, और जब सब विकल्प खत्म हो जाता है तभी शरणागति होती है। विकल्प जब बचा हुआ है तो ये संपूर्ण शरणागति हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ ढोंग है, ये सिर्फ दिखावा है। हम पूजा भी करते हैं, अविश्वास की बातें भी करते हैं, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और फिर लिखने लगते हैं हनुमान जी करते हैं क्या? ये सब तो झूठ है। तो फिर हम तो यही कहेंगे कि आप अपना धन और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। वीडियोस भी देखते हैं, हनुमान जी की महिमा भी सुनते हैं, इस तरह की बातें भी लिखते हैं, तो इससे कुछ नहीं सधने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। इसीलिए मेरी सलाह, मेरी आग्रह, मेरी विनती सभी से इसी बात की रहती है कि पहले आप करके देख लीजिए, ना हो तो फिर हनुमान जी की शरण में आइए। तो ये जो शरणागति होगी, ये पूर्ण शरणागति होगी। पुरुषार्थ से सब संभव है। जब शरणागति के बाद जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो देहाभिमान खत्म हो जाएगा, मैं करता हूँ ये खत्म हो जाएगा, सब हनुमान जी का कार्य बन जाएगा। और विश्वास कीजिए, फिर हनुमान जी सभी कार्यों को संपादित करना शुरू कर देंगे। सर्व समर्थ है ईश्वर, सर्व समर्थ यानी कि सर्व समर्थ। दास मलुक कह रहे हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अगर हमारा विश्वास गहरा हो जाए, विश्वास अगर हमारा गहरा हो जाए तो उसके कार्य भी ईश्वर करने लगते हैं। आप जाएंगे जब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के आगे थावे गोपालगंज ज़िले में है बिहार के, वहाँ पे थावे वाली देवी हैं, माता का मंदिर है। और माता के एक भक्त हुए रहसु भगत। रहसु भगत के बारे में कथा है कि रहसु भगत जो खेती करते थे, उनका गेहूं जो काट के आता था, उसकी दौनी पहले बैलों से दौनी होती थी, बीच में एक मेड़ लगा के और बैल घूमते थे। तो रहसु भगत चूँकि देवी के भक्त थे और उनकी जो दौनी है वो शेर करते थे, माता के जो शेर हैं वो उनकी दौनी करते थे। हम लोग विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं। विद्यापति भगवान शिव के भक्त, और भगवान शिव उनके यहाँ चाकर बन के थे। तो सर्व समर्थ ईश्वर अपने भक्तों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन विश्वास हमारा गहरा हो तब। इसलिए प्रभु राम कहते हैं कि नाम जप से सब मिलेगा, लेकिन नाम जप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम अपना समय बर्बाद करते हैं, धन बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, खामा अपने को भुलावे में रखते हैं। इसलिए बार बार संकीर्तन सुनिए, बार बार कथा सुनिए, बार बार इस तरह के कार्यक्रमों को देखिए जिसमें हनुमान जी की महिमा के बारे में बताया जा रहा है कि ये भक्ति मजबूत हो, ये विश्वास गहरा हो। और जैसे ही आपको लगेगा
कि अब तक जो हमारे जीवन में नहीं हुआ है उसके लिए मैं दूसरों को बेकार ही दोष दे रहा था, उसके लिए तो दोषी मैं स्वयं हूं। यहां तो कुछ है ही नहीं, अब तो जो होगा उसी ईश्वर कृपा होगी, वो सब हनुमत कृपा से ही होगा। और जैसे ही आप मुक्त होंगे, जैसे ही ये दोषारोपण वाली बुद्धि खत्म होगी, न संसार को दोष देंगे न ईश्वर को दोष देंगे, और स्वयं जब मानेंगे कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ, और अब जब जो कुछ भी मेरे साथ अच्छा होगा उसके लिए ईश्वर की कृपा होगी, ये वैसे ही आप मुक्त होंगे। और जैसे ही आप मुक्त होंगे वैसे ही हनुमान जी कृपा करना शुरू कर देंगे। हनुमान जी कहीं इधर उधर नहीं है, हनुमान जी पास में ही हैं, बगल में ही हैं। तरु पल्लव में रहा लुकाई, सुंदरकांड में है कि कितना भी बड़ा संकट सीता जी के सामने उपस्थित हुआ है, सीता जी वही बातें कह रही हैं, हम मनुष्यों का ही प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो मनुष्य कहते हैं कि अब हम मर जाएंगे, अब तो जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो विपत्ति इतनी बड़ी है, अब हम क्या करें, प्रभु तो सुध ही नहीं ले रहे हैं, और चिता कोई सजा दे जहाँ पे अपने जीवन लीला को मैं समाप्त कर दूँ, ये दशा है सीता जी की। और वहीं हनुमान जी बैठे हैं, लेकिन हनुमान जी विचार कर रहे हैं, एक उचित समय का इंतज़ार करें, एक और जब उचित समय आएगा उसके बाद हनुमान जी वहाँ प्रकट हो जाएंगे। राम नाम गुण वर्णन लागा, सुनत ही सिए कर दुख भागा। एक राम नाम से ही दुख भाग सकता है, लेकिन कब? सिर्फ राम नाम नहीं, राम नाम जप मम दृढ़ विश्वास है, इस विश्वास के साथ कि प्रभु राम आएंगे, हनुमान जी यही हैं, हनुमान जी संकटों से उबारेंगे। इस विश्वास के साथ अगर हम उनकी शरणागत होते हैं और इस तरह की बातें जब अपने दिमाग से हटा देते हैं तो यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, हनुमान जी जरूर कृपा करेंगे। क्योंकि हनुमान जी परम दयालु हैं, भगवान शिव के अवतार हैं, और भगवान शिव आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं। आपने जो सोचा नहीं है वो भी दे डालेंगे हनुमान जी, ऐसे हैं श्री हनुमान जी। जय सिया राम।